के जम्मू कश्मीर के बारामूला में रिटायर्ड एसएसपी पर आतंकियों के हमले के बाद पूरे इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज सुबह आतंकियों ने बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस के रिटायर्ड एसएसपी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों का यह हमला उस वक्त हुआ जब रिटायर्ड एसएसपी मस्जिद में अजान दे रहे थे। बारामूला में किया गया आतंकियों का यह हमला पूरी तरह से प्लान था, यानी कि योजना बनाकर आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। जैसा कि पूरी वारदात को देखने से लग रहा है और पूर्व एसएसपी के भाई भी यही बात कह रहे हैं, क्योंकि पूर्व पुलिस अधिकारी किस दिन मस्जिद जाते थे, कितने बजे आते थे, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अब वारदात के बाद आतंकियों को इलाके से दबोचने के लिए पुलिस और सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। और यह हमला जिस तरह से किया गया उसे देखकर यह लग रहा है कि आतंकियों ने इसे पूरी तरह से प्लान किया था, यानी कि प्री प्लानिंग थी। आपको उस मस्जिद के अंदर से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां यह हमला हुआ। देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे हूं जहां पे ये हत्या कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहां पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहां जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है और यहां पर ही ये हत्या कर दी गई है और यहां पे वो अजान दे रहे थे। अजान कहां पे स्पॉट है, यहां पे देते हैं अजान। ये आप देख सकते हैं, यहां पे वो अजान दे रहे थे और उसी वक्त जो है ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। नॉर्मली जब इस मस्जिद में आते हैं तो यहां पे माइक्रोफोन ऑन किया जाता है इस स्विच से, और फिर जब ये माइक्रोफोन ऑन होता है तो यहां रह के, यानी कि यहां खड़ा रह के अजान दी जाती है। तो आप अंदाजा ये लगाइए, वो यहां पे खड़े थे और बाहर से जो आए हैं बंदूक बरदार और उन्होंने गोलियां लगाई हैं यहां से, और ये कांच जो हैं ये सारे टूटे हैं। ये मैं यहां से फिर से विजय को कहूंगा कि वो यहां पे आए और ये देखिए, ये वो बिल्कुल सीढ़ी है जिस पे अजान दी जाती है। हम उसी मस्जिद में हैं जहां पे रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई। वो जब यहां पे पहुंचे, उसका मतलब कि यहां खड़े थे वो, यहां खड़े थे वो, और ये माइक्रोफोन है जहां से आवाज माइक पे बाहर जाती है। तो ये स्विच जो है ये ऑन किया जाता है और ये आप देखिए यहां पे कांच, मैं विजय को कहूं यहां से बाहर से दिखाएं, बाहर का हाल पूरा आप देख सकते हैं। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं इर्द गिर्द, ये मस्जिद के अंदर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाहर का जो हाल है। और यहां वो खिड़की पे चढ़ा है जिसने, ये जो बंदूक बरदार था वो खिड़की पे चढ़ा है और उसके बाद यहां से गोलियां मारी हैं और ये पूरे कांच यहां पे टूटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। अंदर का हाल है, पूरा मस्जिद के अंदर का हाल है। ये कांच यहां पे बिखरे पड़े हैं, यहां पे ये पूरा कांच टूटा है। लेकिन मैं फिर से विजय को कहूंगा वहां से आए, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को कि क्या हुआ है जब रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी यहां इस मस्जिद में आए अजान देने के लिए। अजान देने का सिस्टम यह है कि यहां पे माइक्रोफोन लगा है, ये आप देख सकते हैं, यानी यहां पे माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये पहले ये स्विच ऑन करना पड़ता है, उसके बाद इसी स्पॉट पे हूं जहां पे ये हत्या कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहां पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहां जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है। और इस आतंकी हमले के दौरान मस्जिद में मौजूद चश्मदीदों ने क्या देखा, कैसी हुई ये पूरी आतंकी वारदात, आपको चश्मदीदों की जुबानी दिखाते हैं। आप हमें ये बताइए, यहीं पे अजान दी जाती है, किस तरीके से अजान, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ये बैटरी का सेटअप है पूरा अजान देने के लिए, क्योंकि ये ऊपर ही है। आप बताइए कि यहाँ पे ये रोज आते थे, कब आते थे? ये 5 वक्त नमाजी था। हाँ। और ये 5 वक्त नमाज अजान दे रहा था। जी जी। इस वक्त भी उसने सवेरे अजान दी थी। जो ही उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, पीछे से इसको फायर किया गया था। ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफ नफस इंसान थे, किसी का बुरा नहीं करने वाला इंसान थे, सबके साथ अच्छा ही सलूक करने वाला इंसान थे। तो कितना दुख है आपको? मुझे बेहद दुख है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी नेकी इसकी बदी बन गई।
नेक आदमी थे। आप बताइए कितना दुख है आपको? बहुत बहुत नेक आदमी है। ये 5 टाइम नमाज पढ़ गए। ये बिल्कुल असल बड़ मोमिन इंसान, बड़ मोमिन इंसान। तो कह रहे हैं कि बहुत ही नेक शख्स थे, लेकिन इनकी जो हत्या कर दी गई, लोगों को काफी इस पे रोष भी है, दुख भी है। लेकिन फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो स्पॉट है जहां पे उनकी हत्या कर दी गई है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में सुरक्षा बल ने विस्फोटक को नष्ट कर एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक बम मिला था, जिसकी जानकारी मिलने पर बीएसएफ के जवानों के साथ बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और उसे नष्ट किया गया। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर 1 करोड़ रुपए के ड्रग्स भी बरामद किए। साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें से मुख्य आरोपी जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये ड्रग्स अफगानिस्तान से लाया गया था और नए साल पर खपाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। विशेष गश्त भायका पूर्व एरिया में कर रही थी, तभी 2 संशयित इसम मिले, उनको हिरासत में लिया। उनसे की गई पूछताछ में उनका तीसरा ही साझेदार था, उसको भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। तीनों के पास से 2 किलो 600 ग्राम चरस, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 4 लाख रुपए है, और 4 मोबाइल भी जब्त किए। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। पाकिस्तान से आई अंजू को 1 महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक उसके आने पर सस्पेंस बरकरार है। क्या अब वो यहीं रहने का मन बना चुकी है? क्योंकि एक इंटरव्यू में उसने बड़ा बयान दिया है, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अंजू भारत में ही रह सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। अंजू की कहानी में ट्विस्ट और सस्पेंस की भरमार है। पहले वो पाकिस्तान गई, अपने प्रेमी से निकाह किया, फिर नाम भी फातिमा कर लिया, फिर उसका वीजा कुछ समय के लिए बढ़ा। इतना सब होने के बाद भी सस्पेंस कम होने की बजाय बढ़ते रहे। 1 महीने की वीजा पर अंजू पड़ोसी मुल्क गई थी। उसके बाद कई दिनों से भारत आने को लेकर बयान देती रही, लेकिन इस तरह करते करते पाकिस्तान में ही 4 महीने गुजार दिए। अंजू को भारत में आए हुए करीब 1 महीने का समय होने जा रहा है। अंजू बार बार कहती रही कि वो हिंदुस्तान में अपने बच्चों से मिलने आई है और उन्हें मनाकर ही अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये पूरी संभावना थी कि वो अपने पहले पति अरविंद से तलाक लेने के बाद भारत छोड़ देगी, लेकिन अभी तक अंजू ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे ये बात पुख्ता हो सके। अंजू के सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू देने से ये बात सामने आई है कि उसने अभी तक अरविंद से तलाक लेने पर भी फैसला नहीं लिया, न ही उसने तलाक का कोई केस फाइल किया है। अब ये भी सस्पेंस बन रहा है कि क्या भारत आने के बाद अंजू का इरादा बदल तो नहीं गया, क्योंकि अंजू ने इंटरव्यू में जो बोला है उससे तो यही जाहिर हो रहा है कि वो अब शायद ये पाकिस्तान वापस जाए। अंजू समय समय पर अपने बयान बदलती रही है। वो कितना सच बोल रही है इस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं किया जा सकता। इंटरव्यू में अंजू से पूछा गया कि इतना सब होने पर अब वो किसके साथ रहना पसंद करेगी, तो इस सवाल पर अंजू ने कहा उसके लिए उसके दोनों बच्चे सबसे पहले आते हैं। वो उनके बिना जी नहीं सकती। जहां बच्चों का अच्छा भविष्य होगा उसको देखकर ही आगे का फैसला लिया जाएगा। अंजू ने इससे पहले ये भी कहा था कि वो न भारत में रहना चाहती है, न ही पाकिस्तान जाना चाहती है। वो दुबई में रहने की बात भी कर रही थी, लेकिन इसके लिए उसे तमाम कानूनी बाधाओं को पूरा करना होगा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि शायद अंजू को कानूनी प्रक्रिया के लंबे चलने का एहसास हो गया है। वो जितना आसान समझ रही थी चीजें, उतनी आसान दिखाई नहीं दे रही।
तो क्या अब अंजू ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत में ही रहने का मन बना लिया है? इंटरव्यू के दौरान अंजू से उसके नाम के बारे में पूछा गया। अंजू नाम अच्छा है या फातिमा? इस पर अंजू का बयान था कि वो भारत में पैदा हुई है और उसे अंजू नाम ही पसंद है। उसने तो ये भी कहा कि वो स्थायी रूप से पाकिस्तान रहने नहीं गई थी। उसे सीमा हैदर के बारे में भी सवाल किया गया। ये पूछा गया कि सीमा तो अपने बच्चों को अपने साथ भारत लेकर आई। अंजू से उसके बच्चों को पाकिस्तान ले जाने के बारे में पूछा गया। बच्चों को इसलिए नहीं ले गई क्योंकि मुझे पाकिस्तान रहना ही नहीं था। अंजू अगर भारत में ही रहती तो उसे सबसे पहले अपने घर वालों को मनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके घर वाले उसके पाकिस्तान जाने से बहुत नाराज हैं। अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी तो उसके घर वालों ने उससे कन्नी काट ली। अंजू बता रही है कि वो अभी तक अपनी बेटी से मिली है और उसके अलावा वो अपने घर वालों में किसी दूसरे सदस्य से नहीं मिली। अभी तक किसी ने भी उससे मिलने की इच्छा भी जाहिर नहीं की। अंजू के माता पिता और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। उसके ग्वालियर वाले घर में भी गांव वालों ने पहरा लगा दिया। अगर अंजू आए तो उसको गांव में आने से ही रोक लिया जाए। अंजू और उसके पति अरविंद में विश्वास की खाई लंबी होती जा रही थी, लेकिन कहा यह जा रहा है अब दोनों के बीच बातचीत हो रही है, क्योंकि पिछले दिनों उसके पहले पति अरविंद के तेवरों में भी नरमी देखी थी। अरविंद ने ये भी कहा कि दोनों के रिश्तों में आगे क्या होगा ये बच्चों पर निर्भर करता है। बच्चे जो चाहेंगे वही होगा, जिससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अंजू अब भारत में ही रहेगी, लेकिन आगे क्या होगा इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।